Welcome to my online lecture series on basic electronics. So today I am going to discuss about PN जंक्शन BI characteristic. तो सबसे पहले BI characteristic क्या है? BI characteristic आपका PN जंक्शन डायोड का वोल्टेज वर्सेस करंट का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने एक टेक्निकल नाम दिया है, वो क्या है? BI characteristic। अब इसका यूज क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो बीआई कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके पास है तो आपको डायोड के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बीआई कैरेक्टरिस्टिक आप देख के डायोड की बहुत सारे प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सिग्निफिकेंस हो गया बीआई कैरेक्टरिस्टिक का। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेनली तीन चीजें पढ़ेंगे। वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बीआई कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे डायोड स्पेसिफिकेशन शीट। ओके, थर्ड में पढ़ेंगे डायोड करंट इक्वेशन। अगर डायोड करंट इक्वेशन मालूम है आपको, तो आपने अगर किसी डायोड के क्रॉस कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है तो कितना करंट फ्लो करेगा ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। तो वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन के को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्किट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डायोड के ऑपरेशन का दो मोड होता है, एक फॉरवर्ड बायसिंग मोड, दूसरा रिवर्स बायसिंग मोड। ओके, तो फॉरवर्ड बायस मोड में हमने क्या किया था, डायोड के पी साइड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, डायोड के इन साइड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, और इसका जस्ट रिवर्स आपने रिवर्स बायसिंग में किया था। अब इसका सर्किट सिंबल अगर किसी सर्किट में यूज करने जा रहे हैं तो हम लोग बार बार पीएन जंक्शन को ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करके इस सिमेटिक से रिप्लेस करेंगे। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायसिंग मोड में आपका करंट फ्लो करता था और रिवर्स बायसिंग मोड में करंट बिल्कुल ही निग्लिजिबल अमाउंट में फ्लो करता था। ओके, तो हमारा करंट का डायरेक्शन आपके पीएन जंक्शन डायोड में P टू N था। ओके, यानी N टू PV था, लेकिन ये करंट बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, इसलिए ऑलमोस्ट हम लोग का जो करंट था वो डिफ्यूजन के चलते था, और वो था P टू N। तो इस साइड में आप लिखेंगे P, ओके, डायोड का P साइड, और इस साइड में आप लिखेंगे डायोड का N। ये एरो दिखा रहा है आपका करंट का डायरेक्शन, यानी कि P टू N। ओके, अभी इस डायरेक्शन में करंट क्या था, नहीं था। क्यों? ये बैरियर एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता था। अगर रिवर्स बायस अप्लाई करते थे पोटेंशियल बैरियर बहुत हाई हो जाता था और आपका करंट स्टॉप हो जाता था, बहुत ही कम अमाउंट में फ्लो करता था। तो हम लोग डायोड का सिंबल इस तरीके से यूज करेंगे। ओके, तो अब ये डायोड को, इस टाइप के डायोड को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्किट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले हमने एक डायोड लिया, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसके नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। और हमने सर्किट थ्योरी में पढ़ा था कि किसी भी इंटायर सर्किट में अगर एक एमीटर लगा दे तो इंटायर सर्किट में जो करंट फ्लो होगा ये आपका एमीटर में सेम अमाउंट में होगा, और इसमें अगर हम करंट की बात करें तो इसमें जो रीडिंग होगा वो इसमें करंट फ्लो को बताएगा। ओके, दूसरा हमने यहाँ पे रेसिस्टर क्यों लगा के रखा है, इसके पीछे का रीजन है कि अगर हम यहाँ पे रेसिस्टर नहीं लगाएंगे तो अगर किसी भी वजह से हमारा करंट बहुत ज्यादा फ्लो किया तो डिवाइस हमारा डैमेज हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है ताकि हम इसके क्रॉस वोल्टेज को मेजर कर सके। तो अगर हमें फॉरवर्ड बायसिंग मोड का आपका कैरेक्टराइजेशन करना है तो हमें दो चीजें चाहिए, ये VF का वैल्यू और ये आपका IF का वैल्यू। ओके, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, वोल्ट मीटर जब भी कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, और अमीटर जब भी कनेक्ट करेंगे आप सीरीज में करेंगे। ओके, वोल्ट मीटर पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि आपके पैरेलल में आपका वोल्टेज सर्किट के पैरेलल में अगर वोल्टेज देखें तो सेम होता है, और अगर सीरीज में देखें तो सीरीज पाथ में आपका करंट सेम अमाउंट में फ्लो करता है।
इसीलिए अमीटर को हमने ऐसे और वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करके रखा है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि अगर करंट की रीडिंग यहाँ पे कुछ है तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे इस ब्रांच में भी जाएगा, इस ब्रांच में भी जाएगा ऑब्वियसली। बट ये वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि इस ब्रांच से आपका बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। तो जो भी करंट ये अमीटर आपका शो करेगा ऑलमोस्ट इस डायोड ब्रांच के करंट के बराबर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये 1N4007 क्या है? तो इसका आंसर है ये इस डायोड का पार्ट नंबर है। हर एक जैसे कि आपका कोई आइडेंटिफिकेशन है, आपका कोई नाम है, वैसे ही हर एक डायोड का एक पार्ट नंबर होता है। ओके, इस सीरीज के जो डायोड होंगे सारे सेम होंगे और डिफरेंट डायोड का डिफरेंट पार्ट नंबर होगा। ओके, तो फिलहाल ये हमारा है 1N4007 जो कि एक सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड है। ओके, अभी तक क्लियर है। अब एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि कभी कभी कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वोल्टेज और जो करंट ड्रॉ करते हैं इस वोल्टेज को लेते हैं और इस करंट को लेते हैं, लेकिन ये हमारा सही नहीं है। इस वोल्टेज को नहीं लेंगे, इस वोल्टेज को नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे? ये वाला इस वोल्ट मीटर का रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग मोड का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? सबसे पहले एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग बाय एक्सिस लेंगे, उस पे हम लोग करंट लेंगे। ओके, वोल्टेज एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले गए, नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले गए। अगर पॉजिटिव है तो आपका फॉरवर्ड बायसिंग शो करेगा, नेगेटिव है तो आपका रिवर्स बायसिंग शो करेगा। अगर करंट की बात करें तो करंट को भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिया है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे तो करंट पी से एन की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अगर इस करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं तो एन से पी वाले करंट को हम लोग को क्या लेना होगा? नेगेटिव। ओके, तो दोनों एक्सिस हमने लिया है। ओके, अभी हम फॉरवर्ड बायस की बात करें तो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हम करंट जो फ्लो हो रहा था डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते हो रहा था। ठीक है, तो जब आप वोल्टेज जीरो रखते हैं तो हमारा क्या है कि जब जीरो वोल्टेज पे हमारा डिप्लीशन रीजन कुछ होगा, तो वो डिप्लीशन रीजन हमारे कैरियर डिफ्यूजन को रोकेगा। ओके, लेकिन अगर हम जीरो वोल्टेज से कुछ वोल्टेज इंक्रीज किए, ग्रेजुअली इंक्रीज किया, तो क्या होगा? फिर ये जो डिफ्यूजन लेयर है, डिप्लीशन रीजन है, वो सिंक होना स्टार्ट होगा, कम होना स्टार्ट होगा। और धीरे धीरे ये जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ये जो डिप्लीशन रीजन है हमारा कम होते जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे डिप्लीशन रीजन हमारा खत्म हो जाएगा और उस पॉइंट के बाद, उस वोल्टेज के बाद हमारा करंट हमारा रैपिडली ग्रो करेगा, डिफ्यूजन बहुत ही फ्रीली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ग्राफ में देखते हैं। पहले इस वोल्टेज के पहले करंट बहुत स्लो अमाउंट में बढ़ा। ओके, अब इस वोल्टेज के बाद करंट आपका रैपिडली ग्रो कर गया। तो ये जो वैल्यू है वोल्टेज का, ये डिफरेंट डायोड के लिए, अगर ये सिलिकॉन डायोड है तो इस केस में क्या होगा आपका 0.7। ये जो वोल्टेज है डिफरेंट डायोड के केस में डिफरेंट होगा। और इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग? ये वोल्टेज, ये करंट है, ये करंट है। वोल्टेज आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो वोल्टेज है इसे बोलेंगे हम लोग नी वोल्टेज। ओके, क्योंकि इस ग्राफ का शेप है नी के शेप का, इसलिए इसको बोलेंगे नी वोल्टेज। और इसको हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इस वोल्टेज के बाद आपका वोल्टेज डायोड के क्रॉस ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, इसलिए इसको फॉरवर्ड वोल्टेज भी बोलेंगे। ओके, तो इस वोल्टेज का वैल्यू डिफरेंट डायोड में डिफरेंट होता है। अगर आप सिलिकॉन डायोड की बात करें तो 0.7 होगा, अगर जर्मेनियम की बात करेंगे तो 0.3 होगा। ओके, अभी चलते हैं
रिवर्स बायसिंग की ओर। रिवर्स बायसिंग के केस में हम लोग अपने डायोड को कैसे कनेक्ट करेंगे? डायोड आप ऐसे ही रहने दें, आप जस्ट बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर दें। ओके, अभी यहाँ पे जो अमीटर लगा है, यहाँ एमीटर दूसरा लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि रिवर्स बायसिंग के कंडीशन में आपका करंट बहुत ही कम अमाउंट में फ्लो होता है, इसलिए हाईली सेंसिटिव अमीटर लगाएंगे जो कि आपके माइक्रो एम्पियर को भी रीड कर सके। ओके, तो अगर हम बात करें रिवर्स बायसिंग में, तो करंट क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था करंट बहुत ही कम अमाउंट में फ्लो करता है। ओके, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये था कि करंट कम अमाउंट में फ्लो करने के साथ साथ एक कांस्टेंट अमाउंट में फ्लो कर रहा था। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हमारा जो करंट था वो ज्यादा अमाउंट में फ्लो कर रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इस एक्सिस का स्केलिंग फॉरवर्ड बायसिंग केस में मिली एम्पियर में किया और इस एक्सिस का स्केलिंग माइक्रो एम्पियर में किया। ओके, इतना तक क्लियर है? अब क्या हम अब इस पीएन जंक्शन को ओमिक डिवाइस बोल सकते हैं? क्या ये हमारा ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है? क्या इसे लीनियर डिवाइस बोल सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, आपका जो डिवाइस में करंट फ्लो होना चाहिए अप्लाइड, ये डिवाइस के अक्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो उस रूल के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ कैसा आना चाहिए? ऐसे स्ट्रेट लाइन। ओके, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं आके आपका इस शेप में है, इसीलिए इससे पीएन जंक्शन को आप नॉन लीनियर डिवाइस या नॉन ओमिक डिवाइस बोल सकते हैं। इतना तक क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट, डायोड स्पेसिफिकेशन। ओके, कभी भी आप डायोड के परचेजिंग के लिए जाएंगे तो उसके साथ आपको एक शीट प्रोवाइड किया जाएगा। उस डायोड स्पेसिफिकेशन शीट में डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, उसका डिफरेंट वैल्यू होगा। तो अब उस टाइम जब आप परचेजिंग करने के लिए गए हैं डायोड का, तो अपने सर्किट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे। ओके, तो हमें देखना होगा कौन सी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू कम होनी चाहिए, जिससे हमारा सर्किट प्रॉपर्ली काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंट टर्म है उसको जान लेंगे और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए ये जान लेंगे, तभी हमको डायोड के सिलेक्शन कर सकते हैं हम लोग अपने सर्किट यूटिलाइजेशन के लिए। ओके, तो ये है आपका VI कैरेक्टरिस्टिक। अभी तक हम लोगों ने इतना ही देखा था, इतना पार्ट तक ही पढ़ा था। ओके, इसके बाद वाला हम लोग ब्रेकडाउन रीजन है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहीं तक कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा आएगा फॉरवर्ड वोल्टेज, जिसे VF भी बोलते हैं, उसे नीव वोल्टेज भी बोलते हैं, कटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। नीव वोल्टेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका शेप आपका नीव की तरह है, इसलिए नीव वोल्टेज बोलते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वोल्टेज के बाद ऑलमोस्ट डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है, इसीलिए फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये होगा, a voltage across PN junction after which current starts to increase rapidly। क्या देखा था हमने कि इस वोल्टेज के बाद करंट आपका क्या हो रहा था? रेपिडली फ्लो कर रहा था। तो इस वोल्टेज को बोलेंगे नीव वोल्टेज। क्या बोलेंगे? नीव वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज और कटिंग वोल्टेज। ओके, अब है द मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। तो मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट क्या है? जब कोई डायोड लिया आपने, ठीक है, तो एक उसका एक सर्टेन डिसिपेशन क्वालिटी होता है, पावर डिसिपेशन क्वालिटी। ओके, उसके बियॉन्ड जाएंगे तो क्या होगा? डायोड आपका प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देगा। ओके, अगर पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाएंगे तो डायोड आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। और पावर डिसिपेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड मल्टीप्लाइड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। तो आपका
फॉरवर्ड वोल्टेज के बाद तो वोल्टेज ऑलमोस्ट फिक्स है, तो वैरी क्या कर रहा है आपका करंट। ओके, तो एक मैक्सिमम अमाउंट तक करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज उस रेंज के बियॉन्ड जाएंगे तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। इसका डेफिनेशन है फॉरवर्ड करंट दैट a PN junction of diode can carry without damaging the device. Okay, थर्ड में आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट। हम लोगों ने देखा कि रिवर्स बायसिंग के केस में आपका करंट बहुत ही कम अमाउंट में फ्लो कर रहा है, ऑलमोस्ट जीरो, बट फिर भी वो माइक्रो एम्पियर रेंज में है। ओके, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था कि वो कांस्टेंट था, वोल्टेज के वेरिएशन के साथ वो वेरी नहीं कर रहा था। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट को बोलेंगे लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, अब मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि कोई भी डायोड या कोई भी डिवाइस आपका एक मैक्सिमम लिमिट तक की पावर डिसिपेट कर सकता है। अगर उस लिमिट के बियॉन्ड गए तो आपका डिवाइस क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन करना बंद हो जाएगा, कर देगा, क्योंकि डिवाइस का कुछ पैकेजिंग होता है। अगर आपका हीट डिसिपेशन ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज के चलते आपका क्या हो जाएगा, डिवाइस बर्न अप हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट है रिवर्स वोल्टेज रेटिंग। ओके, अगर आप रिवर्स बायसिंग मोड में देखें तो आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट फिक्स है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद करंट आपका ऑल ऑफ सडन बहुत ही रैपिडली ग्रो करेगा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, तो उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज रेटिंग और पीआईवी, पीआरवी और ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक रिवर्स वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, इतना है। बट हम लोग एक नॉर्मल डायोड के ऑपरेशन के लिए इस बीजेड रीजन के बाहर नहीं जाएंगे। ओके, रिवर्स वोल्टेज रेटिंग के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, अदरवाइज आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने पीएन जंक्शन को लिया ही इसलिए था कि वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, लेकिन अगर आपका दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, उस डायोड का प्रॉपर फंक्शन है वो ही आपका खत्म हो जाएगा। और दूसरा रीजन ये है कि अगर एक बहुत ही अमाउंट में करंट फ्लो करने लगेगा, पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी के बियॉन्ड चला जाएगा, तो आपका डायोड आपका प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देगा। इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी डायोड को आप रिवर्स मोड में कनेक्ट करेंगे तो आप सर्टेन टाइम के बाद आप रिवर्स बायसिंग को बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, उसके बाद आपका हीट प्रोडक्शन के चलते माइनर डिस्चार्ज करेगा, जनरेशन होगा, जनरेशन होने के चलते आपके करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और आपका डायोड क्या होगा, बर्न हो जाएगा। ओके, तो अगर जब भी आप रिवर्स बायस में ऑपरेशन कर रहे हैं अपने डायोड को, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आप उसको ऑफ कर दें। ओके, अब लास्ट पॉइंट क्या है आपका, डायोड करंट इक्वेशन। ओके, डायोड करंट इक्वेशन आपको अगर किसी डायोड के क्रॉस डायोड में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये अगर आपको मेजर करना हो या जानना हो तो ये करंट इक्वेशन बहुत ही हेल्पफुल है। और इस करंट इक्वेशन का जो ये करंट इक्वेशन है ID इक्वल टू IS e रेज टू पावर V by eta VT minus 1। ओके, IS आपका सैचुरेशन करंट है, V आपका है जो एक डायोड के अंदर जो आपने वोल्टेज अप्लाई करके रखा है, ये मान लीजिए डायोड है आपका, तो ये इसके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो आपका V होगा, ईटा है जो आइडियलिटी फैक्टर है, VT है जो आपका वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर है, इसको फॉर्मुलेट करेंगे KT/Q से। अगर टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर है इट मींस 27 डिग्री सेंटीग्रेड
और समटाइम्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी लेते हैं। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा, और अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 278 डिग्री केल्विन आ जाएगा। ओके, तो अगर इस वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट Vt का वैल्यू 26 मिलीवोल्ट मिलेगा। तो अगर हम करंट की बात करें रूम टेम्परेचर पे तो आप Vt को 26 मिलीवोल्ट से रिप्लेस कर दीजिएगा। ओके, अभी बात आती है आइडियलिटी फैक्टर का। आइडियलिटी फैक्टर किसी भी डायोड का डिपेंड करता है कि वो डायोड किस मटेरियल का बना है। ओके, अगर आपका डायोड सिलिकॉन का बना है तो उसके लिए आइडियलिटी फैक्टर का वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, अगर जर्मेनियम का बना है तो आइडियलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर डायोड इक्वेशन में ईटा की वैल्यू 1 रख दें किसी भी डायोड इक्वेशन में, तो ये डायोड इक्वेशन आपका शॉकले डायोड इक्वेशन कहलाएगा। अगर आइडियलिटी फैक्टर आपका 1 हो जाए तो वो शॉकले डायोड करंट इक्वेशन हो जाएगा आपका। यानी डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है ये मान के हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो आइडियली बिहेव कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद ये 3 चीजों का आंसर कर सकते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है डायोड का? ये क्या है? आपका करंट वर्सेस वोल्टेज वर्सेस करंट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा व्हाट इज डायोड स्पेसिफिकेशन। डायोड स्पेसिफिकेशन क्या है आपका? किसी भी डायोड का पैरामीटर क्या क्या है उसके बारे में बताएगा। डायोड स्पेसिफिकेशन शीट या डायोड स्पेसिफिकेशन से बोलेंगे। थर्ड में डायोड करंट इक्वेशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। सॉरी, एक चीज मैं बताना भूल गई कि कौन सा वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, कौन सा वैल्यू कम। ठीक है, अगर हम डायोड प्रोसेसिंग के लिए गए ओके, तो नी वोल्टेज क्या होना चाहिए? हम लोग यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, हमारा करंट तुरंत ही एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में फ्लो करना होना स्टार्ट हो जाए, तो हम देखेंगे कि नी वोल्टेज हमारा कम होना चाहिए। ओके, नी वोल्टेज कम हुआ हमारा। दूसरा देखेंगे मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, यानी कि अगर मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट की रेटिंग उस डायोड की ज्यादा होगी, यानी कि मैक्सिमम पावर ये डिसिपेट कर सकता है इसका। अगर किसी डायोड का IF कम है और किसी डायोड का IF ज्यादा है, तो हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे? जिस डायोड का मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट आपका ज्यादा है। ओके, अब देखते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू। रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारा, हम चाह रहे हैं कि हमारा रिवर्स बायसिंग मोड में ये डायोड करंट कंडक्ट बिल्कुल ना करे। इट मींस दैट कि हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू बहुत कम रहना चाहिए। ओके, ये हम सिंपल डायोड के केस में बात कर रहे हैं। अभी दूसरे केस में ये चीजें डिफरेंट हो जाएगी। अब फोर्थ है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हमेशा ही हम लोग ये डिजायर करेंगे, ये चाहेंगे कि ज्यादा हो। ओके, ताकि हमारा डायोड आपका मैक्सिमम रेंज ऑफ करंट तक काम कर सके। द रिवर्स वोल्टेज रेटिंग, अगर हम डायोड को अपने सर्किट में यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम लोग ये चाहेंगे कि बहुत ज्यादा दूर तक आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें और डायोड हमारा फंक्शनिंग में रहे, यानी डायोड आपका कंडक्ट ना करे। तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि रिवर्स वोल्टेज का रेटिंग आपका ज्यादा हो। एक नॉर्मल ऑपरेशन। ओके, मैं दूसरे ऑपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। तो अब है हम क्या चाह रहे हैं, BF कम हो, हमारा फॉरवर्ड करंट ज्यादा हो, रिवर्स सैचुरेशन करंट कम हो, पावर डिसिपेशन आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेशन आपका ज्यादा हो और रिवर्स वोल्टेज रेटिंग आपका ज्यादा हो। लेकिन ये सारी चीजें एक डायोड में नहीं मिलेगी। अगर कोई वैल्यू आपके अकॉर्डिंग है तो दूसरा वैल्यू आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो अब हम सर्किट में क्या हमें चाहिए, सर्किट का क्या रिक्वायरमेंट है आपका, उस हिसाब से हम लोग अपने डायोड को चूज करते हैं। उस हिसाब से हम लोग स्पेसिफिकेशन शीट देखेंगे कि हमारा स्पेसिफिकेशन शीट के अकॉर्डिंग अगर डायोड ले रहे हैं तो वो प्रॉपर फंक्शन करेगा कि नहीं हमारे सर्किट में, इसके बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। ओके, लेकिन अगर सारी चीजें एक में ही आ गई तो ये तो आपके लिए वेल एंड गुड है फिर। ओके,
तो नेक्स्ट क्लास में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपका डायोड स्पेसिफिकेशन शीट क्या है, और हमने पढ़ा कि डायोड करंट इक्वेशन क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये जो रीजन हमने देखा अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, ये हमारा है ब्रेकडाउन रीजन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये ब्रेकडाउन कैसे एक पीएन जंक्शन डिवाइस में अगर हो रहा है। ओके, till then take care, bye bye।